प्रणीत अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम जैसा कि आपको पहले से सूचना है, हमारे समस्त ग्रामवासी और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्तागण जो भी अपने घरों में वापस जा चुके थे, आपसे निवेदन है कि आप लोग शीघ्र आ जाए। हमारे राष्ट्रीय अतिथिगण गांव में पधार चुके हैं और स्टेज पर पधारने जा रहे हैं। आप लोग आए और कार्यक्रम की शीघ्र शुरुआत हो जाए, जिससे आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो। आप लोग शीघ्र आने का कष्ट करें। आप सब लोग भी शीघ्र बताने कष्ट करें। हालांकि थोड़ा विलम्ब अवश्य हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अतिथिगणों का विशाल हिंदू वाहिनी युवा संगठन कानपुर प्रक्षेत्र हृदय से स्वागत करता है। आप लोग पधारें, स्वागत है आपका। आइए विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शरण मिश्रा जी आपको माल्यार्पण करके आपका हृदय से स्वागत करें। जय जय श्री राम। हाँ, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी श्री मोहन जी का स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष कानपुर अग्रणी शर्मा जी। जय जय श्री राम। हमारे त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे जिला उपाध्यक्ष अनुभव शर्मा जी। हाँ, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी का स्वागत जिला उपाध्यक्ष अनुभव शर्मा जी माल्यार्पण स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। हाँ, हमारे संगठन मंत्री गोविंद जी, वार्ता होती रहती है लेकिन हम चेहरे से भी आज पहला परिचय है, क्षमा चाहूँगा आप सभी से। और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने आपका स्वागत किया। जिला उपाध्यक्ष जी हमारे शुभेंद्र मिश्रा जी जिला अध्यक्ष हरदोई शुभेंद्र मिश्रा जी का माल्यार्पण का स्वागत किया। नाम लिखे नहीं थे आप लोग मेरे। हाँ, जिला मंत्री हरदोई श्री राघवेंद्र जी का माल्यार्पण है और हमारे राजकमल मिश्रा जी आपको उपाध्यक्ष अनुभव शर्मा जी माल्यार्पण का है। भाई साहब सत्यम दीक्षित जी जिला मंत्री हरदोई जी, जिला मंत्री हरदोई से ये हवाला कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अभी सदस्य राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, जैसा कि बाकी हमारे सदस्यों को मालूम है। और ये हमारी टीम है गुसाईगंज कन्नौज की, जिला कन्नौज की। दिवांशु शर्मा जी आपका अभिषेक दुबे जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिवांशु जी ब्लॉक सचिव बिल्हौर दिवांशु। अब राम जी कटियार जी ब्लॉक सचिव बिल्हौर, ये आप स्वागत करेंगे।
महेंद्र शर्मा जी, अच्छा रविकांत शुक्ला जी, रविकांत शुक्ला जी, और राम मनोहर शर्मा जी, आपका माल्यार्पण अर्पण करके हमारे तहसील सचिव राम जी करिया जी, इनका माल्यार्पण स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के पदाधिकारी और नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ चले गए? तुषार शर्मा जी, तुषार शर्मा जी, तुषार शर्मा जी, ये जिला प्रभारी कानपुर, हमें आपका स्वागत करेंगे। मैं राजकुमार सक्सेना जी, ब्लॉक प्रमुख कन्नौज, आपका स्वागत करेंगे। और ये बच्चा हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है, तुषार जी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता का भी स्वागत करें और हृदय से आभार करें कि ये ऐसे हमारे नौजवान युवा जो सक्रिय कार्यकर्ता का कार्य कर रहे हैं और हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ कुछ हमारे मान्य गण पधारे हुए हैं गांव की, इनका भी स्वागत करेंगे। अनुराग शर्मा जी, श्री चंद्र कुमार शर्मा जी, ये हमारे पुरातत्व विभाग के कर्मचारी रहे हैं। भारतीय पुरातत्व, जी सर क्षमा चाहूँगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारी समय रिटायर हैं। श्री राजेश्वर शर्मा जी RSS के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। विजय प्रकाश जी, आपका स्वागत। विजय शर्मा जी, माल्यार्पण कर एक माला उठाते ना, जल्दी धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ नागरिक देवकांत शर्मा जी, आपका हृदय से आभार। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, संगठन को मजबूत करने के लिए सहयोग किया। श्री सुमित कुमार शर्मा जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बलराज रघुराज शर्मा जी, आपका हृदय से आभार है कि आप हमारे विशाल हिंदू वाली संगठन के कार्यक्रम में पधारे। पीछे बबलू सिंह नालवादक, आपका भी आभार है बबलू सिंह जी कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और संगठन के सहयोग के लिए हमका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा, आपका हृदय से आभार। और शर्मा जी, और हमारे सोनू सिंह चौहान पीछे बैठे हुए, सबसे पीछे बैठता है, ये सबसे पीछे रहता है लेकिन फायदा सबसे ज्यादा उठाता है। आपका हृदय से आभार है। माला के पैसे नहीं लेंगे बेटा। और जिला अध्यक्ष कानपुर अवनीश शर्मा जी, फोन हटाइए, फोन का काम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सह प्रचारक श्री आयुष शर्मा जी का आप स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। राष्ट्रीय सह प्रचारक भारत विशाल हिंदू वाहिनी के और संगठन संचालक, हमारे इस संगठन के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता ही कहने चाहिए जितने के, हालांकि हम पदाधिकारी तो केवल नाम के हैं, बाकी हम जितने भी यहाँ पे हैं सभी कार्यकर्ता हैं संगठन के। पद तो इसलिए दिया जाता है कि जैसे सेना को चलाने के लिए कैप्टन, एक कर्नल, एक सूबेदार, एक मेजर दिया जाता है कि हमारा संगठन आगे बढ़ता रहे, काम करता रहे, कोई निष्क्रिय न होने पाए, कोई सोने न पाए, इसलिए ये पद है। बाकी हम सभी कार्यकर्ता ही हैं और आप लोगों के बीच में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आप लोग जागो और जाग के इस संगठन के साथ जुड़ो
हम लोगों के साथ जुड़ो और जागने के साथ में खुद जागो और हिंदुओं को जगाओ। अब हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शरद मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि वो 2 शब्द हमारे जो यहाँ अतिथिगण पधारे हैं उनके लिए कहें। हेलो 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 हेलो, मैं शरद मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल हिंदू युवा वाहिनी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा आयुष शर्मा जी को और जय कुमार शर्मा जी को, जिनके माध्यम से मुझे आज सब लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े भाई, बुजुर्ग एवं छोटे भाइयों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने इतना अमूल्य समय निकालकर हमारी सभा को और हिंदू एकता को दिखाने का काम किया, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी एवं ऋणी रहूंगा। और मैं आपसे कहूंगा कि हम सभी भाई मिलकर के हिंदुत्व को एक कर और जागरूक करने का काम करें। अगर हम सब लोग मिलकर के किसी का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारा कोई हिंदू भाई अगर हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है तो हम सब लोग उसके लिए मिलकर के कार्य करें और हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़ने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, हाँ हेलो। हमारे कानपुर जिला अध्यक्ष अभी माननीय जय कुमार शर्मा राष्ट्रीय प्रचारक जी का स्वागत करेंगे। जय श्री राम। हम निवेदन करेंगे अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ब्रजमोहन जी से 2 शब्द। ब्रजमोहन जी ने जय श्री राम कह के सभी का खड़े होकर जय श्री राम तो बोल ही दीजिए, कम से कम जय श्री राम। किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए हम श्री राम के नाम का ही सहारा लेते हैं। जब हम पुल बांधने गए थे, हमारा मतलब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि राम हमारे हृदय में है, इसलिए हम भी राम में हैं और राम हम में हैं। तो जब गए थे तो श्री राम जी का नाम लेकर के हे बानर भाग आदिवासी सेना, वहाँ कोई जात पात नहीं थी, सारे मिलकर के सारे हिंदू थे जो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए लंका के पार जाकर लड़ने के लिए हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को वापस लाने की। सीता मैया क्या थी? सीता मैया नहीं थी, ये हिंदू संस्कृत थी। ये हिंदू संस्कृत को अपने वापस हिंदुस्तान में लाने के लिए हिंदुओं ने एक होकर के लंका जाकर के समुद्र पार करके चढ़ाई करके अधर्म का विनाश करके और हिंदू संस्कृत को पुनः वापस हिंदुस्तान में स्थापित किया गया आपके भारत में। तो ब्रजमोहन जी जय श्री राम का नारा लगे, इतना ही काफी है। ब्रजमोहन जी सभी भाइयों को जय जय श्री राम। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी का। अब हम अपने माननीय त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे कि आज की सभा को 2 शब्द कहकर संबोधित करें। हेलो, सबसे पहले हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे विशाल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय एवं जिला अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रचारक श्री जय कुमार शर्मा का सम्मान माल्यार्पण के द्वारा करें। जय श्री राम। उसके बाद आप सभी लोगों की अनुमति अगर है तो मैं अपने राष्ट्रीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सभा में बैठे हुए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का माल्यार्पण करके सम्मान बढ़ाएं। जय श्री राम। हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठ जाओ बैठ के सुनो आप जय जय श्री राम।
हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़े भाइयों समान भाई एवं हमारे मित्र समान मित्र, मैं आप सभी लोगों का अपने हृदय से एवं अपनी समस्त विशाल हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि जो अभी हमारे छोटे भाई सभी हिंदुओं की जातियों में एकता बनाए रखने का अनुरोध किया है, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात तो हमारे दिल में हमेशा खटकती रहती है कि ये जातियां बनाई किसने? ये जातियां बनाई किसने? ये जातियां क्या ब्राह्मण ने ही बनाई है? ये जातियां क्या ठाकुर ने बनाई है? या ये जातियां कहिए किसी वर्ग ने बनाई है? क्योंकि हम लोग तो मनु शत्रुपा की औलाद है। और जो मनु और शत्रुपा की औलाद है, जो एक पेड़ में, नीम के पेड़ में हो सकता है नीम के ही पत्तियां दिखेंगी, कभी कभी होता है बरगद के पेड़ में जमतुआ बोलते हैं, जमतुआ। ये जातियां उन जमतुओं ने ही बनाई है, ठीक है। और हमारे विशाल हिंदू युवा वाहिनी जो है वो यूं कह लीजिए कि आरएसएस की विचारधारा से मिलती हुई है। जो आरएसएस की विचारधारा है, छुआछूत नहीं मानती है। क्यों छुआछूत मानने के मतलब क्या होता है? हिंदू में केवल ब्राह्मण थोड़ी ना होता है, हर जाति होती है। और हम लोग विशाल हिंदू युवा वाहिनी के, तो हमारा यही कहना है आप सभी लोगों से कि हिंदुत्व, गौरक्षा और महिला उत्पीड़न, हिंदुत्व के लिए अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, और यदि लिख नहीं सकते हैं और यदि लिख भी नहीं सकते हैं तो उसका साथ दीजिए जो बोलता भी है और लिखता भी है। और इन तीनों चीजों में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चुपचाप तो रह सकते हैं। आपके चुप रहने से ही हमारा हिंदुत्व, हमारे हिंदुत्व में सबसे बड़ी भाई लोगों एक कमी है कि अगर एक हिंदू भाई अपने घर में फॉर्च्यूनर ले आता है और पड़ोस का दूसरा हिंदू भाई ये नहीं सोचता है कि हम भी फॉर्च्यूनर लाएं, वो सोचेगा ये पंचर हो जाए। और खासकर कहना नहीं चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, खासकर हम लोगों में, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि ये फॉर्च्यूनर लाया है, हो सकता है हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो यही फॉर्च्यूनर काम आएगी। हम लोग आपसे लगभग 200 किलोमीटर दूर के हैं, आपने हमारा फूलों से सम्मान किया, कायदे में हम इस सम्मान के लायक भी हैं और नहीं भी हैं। सबसे पहले हमारा अनुरोध है कि आप सम्मान कीजिए अपने माँ बाप का, दूसरा सम्मान कीजिए आप अपने पड़ोसी का, और तीसरा सम्मान कीजिए आप अपने गांव का। क्योंकि आपको अपने माँ बाप से बढ़कर मित्र कोई नहीं मिल पाएगा। आपको मित्र मिल गया, पड़ोसी से बढ़कर हितैषी नहीं होता है, गांव से बढ़कर हमदर्द नहीं होता है, और एक इंसान को इन तीन चीजों की ही जरूरत होती है, चौथे की नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारे संगठन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माननीय श्री जय कुमार शर्मा जी हैं, और मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करता हूं कि एक बार पुनः जय कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय जय श्री राम। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके लिए हमारे पास अब शब्द नहीं है। मैं एक ही बात में आपका आभार प्रकट करता हूं कि एक बार प्रेम से आप बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार त्रिपाठी जी का, शरद जी का, जिन्होंने हमें पूरे राष्ट्रीय संगठन ने हमको अपना बड़ा भाई बनाया और बड़ा भाई बना करके हमें जो सम्मान दे रहे हैं, जो मिल रहा है मुझे सम्मान, अभी आए हैं क्या आप? वो कल्पनीय है, कथनीय है। हम आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम अपने राष्ट्रीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि संगठन के लिए 2 शब्द बोले। हाँ, मंदिर पे है। हेलो, जय श्री राम। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए जो विशाल हिंदू युवा वाहिनी के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सह प्रचारक एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इन सभी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम लोग एक ऐसे समय में एक ऐसे संगठन को मजबूती करने के लिए तैयार हो रहे हैं जहां की असंभव है, असंभव काम को संभव बनाने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि हम लोगों को जिस क्षेत्र में बहुत पहले होना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। ये अभी होली का जो त्योहार, जो मिलन का त्योहार यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा दूसरे जाति धर्म के लोग सभी लोग होली पे अपना अपना ज्ञान देते थे कि होली पे होली कम खेलो, पानी फैलेगा, पानी बचाओ, यानी तमाम तरीके के। इसकी मेन वजह है हम लोगों का एकजुटता न होना। फिर भी इस प्रकार देखा गया कि इस प्रकार बहुत से लोगों ने जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते थे, उन लोगों ने इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्योंकि इस बार अपना भारत हिंदू राष्ट्र जाग रहा है। क्योंकि इसमें देखा गया है 60% व्यक्ति अपना हिंदुओं को इस बार अपना हिंदू बनने में गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, भाई तुम कौन से जाति के हो, हम ब्राह्मण हैं। तुम कौन हो, हम ठाकुर हैं। तुम कौन हो, हम कश्यप हैं। तुम कौन हो, हम कुशवाहा हैं। इन सभी जातियों को छोड़ करके हम सभी लोगों को अपनी एक ही पहचान बनानी होगी, वो भी कौन सी, हिंदू। सबसे पहले हम क्या हैं, हिंदू। उसके बाद में ये तो जातियां तो हम लोगों के बांटने के आधार पर दूसरी जातियां कर रही हैं, दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं। अभी आपने बहुत पहले देखा होगा जब कश्मीर में बंटवारा हुआ था तो कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया गया था, वहां हिंदुओं को भगाया गया था। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने क्या कर दिया कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, जिससे दूसरी जाति के लोग कुशवाहा, सक्सेना, वो लोग क्या करे, अरे वहां तो ब्राह्मणों को भगाया गया। ब्राह्मणों को नहीं भगाया गया था, हिंदुओं को भगाया गया था। लेकिन नाम किसका लगाया था, हम लोगों को अपनी अपनी जाति के आधार पर बांट दिया गया था। अगर सभी लोगों को एक ही कर्तव्य होता, नहीं हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हम लोगों को एकजुटता होने का प्रतीक देना होगा। अगर सभी लोग उसी समय एकजुट हो गए होते तो आज हम लोग इतने पीछे नहीं होते। आज फिलहाल जब जागो तभी सवेरा। आज अगर सभी लोग इस विशाल हिंदू वाहिनी के संगठन को सभी लोग मजबूती तभी हो पाएगी जब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और बिना किसी भी लालच के, बिना किसी भी भेदभाव के। अगर कोई भी रोड पे यानी सड़क पे जा रहा है, अगर वो हिंदू है, वो सबसे पहले मेरा भाई है, जाति का हिंदू है, मेरा भाई है, मेरे खून पसीने का है। अगर ये मेरे अंदर भावना जगी तभी हमारा हिंदू राष्ट्र आगे के लिए बढ़ेगा। इस संबंध में हम 2 शब्द कहेंगे। हिंदू के वास्ते मेरा ईमान लिख देना, हिंदू के वास्ते मेरा ईमान लिख देना, हिंदू के वास्ते मेरा ईमान लिख देना, मेरे माथे पे मेरे खून पे हिंदू लिख देना। जहां नफरत के सोले हो वहां कैसा इबादत है, जहां नफरत के सोले हो वहां कैसा इबादत है, जहां हिंदू की बातें वहां प्यार लिख देना।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, अब हम अपने विशाल हिंदू युवा वाहिनी के संगठन मंत्री श्री गोविंद मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी इस सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति शेष रह गए हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय श्री राम। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय। आयुष शर्मा जी, राष्ट्रीय सह प्रचारक जी, थोड़ा विलम्ब से जरूर आए हैं। हमारे पूर्व प्रधान एवं भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता, आप माल्यार्पण कर श्री गिरीश वर्मा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जय श्री राम। और हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री विवेक दुबे जी, ये भी थोड़ा विलम्ब से कहीं निकल गए थे, इनका स्वागत हम नहीं कर पाए हैं। विवेक दुबे जी का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय श्री राम। और हमारे औरैया के जिला अध्यक्ष जी कोने में छुपे बैठे हैं, आपसे अनुरोध है कि जरा चेहरा सामने लाएं। श्री संदीप कुमार शर्मा जी, कोने में छुपे आए हो बच्चे। धन्यवाद धन्यवाद। बधाने जय श्री राम। हम हृदय से आभारी हैं कि आप औरैया से यहाँ चल करके आए और संगठन को मजबूती प्रदान करने में आपने सहयोग दिया। और अभी और बैठे हैं हमारे संगठन के ये मोहित शर्मा, ये ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक सचिव जी है। कौन सा ब्लॉक है आपका? मैथा ब्लॉक सचिव श्री मोहित शर्मा जी, आप पधारे। आपका माल्यार्पण जिला अध्यक्ष अग्नेश शर्मा जी, माल्यार्पण कर आपका है। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाजें नहीं निकल रही आप लोगों की जय श्री राम बोलने में। भाई अब तो दोपहर के बाद होगी, खाना तो खा ही चुके हो और ना खा चुके हो तो अभी खाने की तैयारी हो रही, खाना मिलेगा। लेकिन अगर जय श्री राम कहने में आपके गले से आवाज नहीं निकली तो निश्चित मानिए कि आपके अंत समय में ये गला घुरघुरा बन जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, आप चिल्लाते घू घू करते रह जाओगे। अभी इसको देखना, उसको देखना, तो श्री राम आप बोलते रहेंगे तो आपके अंत समय में भी ये राम जी काम करते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े सम्मानी मिश्रा जी पधारे हैं पीछे, और राम मोबाइल नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा श्रीमती गीता मिश्रा जी और हमारे साथ में उनके पति बहनोई साहब जी हैं हमारे गांव के। मिश्रा जी का आपका माल्यार्पण कर जिलाध्यक्ष जी, हाँ श्री हरकिशोर मिश्रा जी। बहनोई साहब हम क्षमा चाहेंगे, नाम आपका भूल जाते, थोड़ा समझ दिया करो गाँव में। हाँ बहन जी को माल्यार्पण माना जाओगा। मिश्रा जी यही आ रहे हैं, मिश्रा जी को जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमारी सभा में पधार कर हमें अनुग्रहित किया और संगठन को धन्यवाद बहन गीता जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। स्थान विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के पधारने का।
और हमारे संगठन में पधार कर हमें सहयोग देने का बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम श्रीमान शरद मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्री ब्रिजमोहन जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री जी, हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हम आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने बड़ी तकलीफ सह करके और अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और जो हमारे अन्य साथी संगठन के पधारे हैं कन्नौज से, गुरसाहिबगंज से और रिया से, इन सभी का भी हम बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग ने यहाँ पधार कर और संगठन को मजबूती प्रदान करने में जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए हम आपका हृदय से आभारी हैं। हम अपने ग्राम के वरिष्ठजन जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, इन्होंने हमें सहयोग दे करके यहाँ पधार करके, हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ा कष्ट था, जैसा कि हम पहले भी आप लोग बता चुके थे कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन जी की भाभी श्री का निधन हो गया था, तो आज उनके यहाँ नौबार और एकादशा भी है। वो अपना उस कार्यक्रम को छोड़ करके केवल संगठन हित में हमारे सम्मान के लिए, हमारी बात के लिए यहाँ पर आज पधारे हैं। हम श्री ब्रिजमोहन जी के लिए बार बार कोट कोट नमन करते हैं उनके सहयोग के लिए, यहाँ पधारने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे विषम दुख को सहन करते हुए भी, ऐसे विषम कार्यक्रम को छोड़ करके भी आपने हमारे यहाँ पधारने का जो कष्ट किया है उसका हम आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपके हृदय से आभारी है। हमारे कवि महोदय बच्चा है अभी, लेकिन बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सुंदर बोलता है, कवि जी है। कवि का हृदय तो बड़ा अनमोल होता है। कवि के दिल में कभी कोई किसी जात पात की भावना, किसी मजहब धर्म की भावना नहीं होती, वो केवल कवि होता है, वो प्रकृति से जुड़ा होता है, प्रकृति ही उसकी कविता होती है और प्रकृति ही कवि होता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे हमारा कवि। जय श्री राम। और वैसे तो हर धर्म के कवि होते हैं, हर देश में कवि होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी विशेषता होती है। उनका हृदय इतना विशाल होता है, उनका हृदय इतना दयालु होता है कि वो आपके लिए, आपके मजहब के लिए, आपके धर्म के लिए किसी कोई विषम भावना ही नहीं रखते हैं। वो सिर्फ आपसे जुड़े होते हैं, अपने समाज से जुड़े होते हैं, देश के लिए जुड़े होते हैं, देश के लिए बोलते हैं, देश के लिए गाते हैं और देश के लिए अपमान भी सहन कर लेते हैं। बेचारे उनकी वोटिंग भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी है, तभी कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। इतना सहनशील, इतना सहनशील और कोई नहीं होता है जितना हमारा कवि होता है। तो हम अपने ऐसे नादान कवि के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नादान है भी, बच्चा है हमारे सामने, हम उसके लिए पिता तुल्य है। और लेकिन बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला, बच्चे ने बड़ा सुंदर कहा भी। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा विशाल हिंदू युवा संगठन, नाम का के विशाल क्यों जुड़ा है? हिंदू तो है ही, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमारी मानसिकता हिंदुत्व की नहीं है। ये हमारे हिंदुओं के अंदर ही इस तरीके की सोच समाई हुई है। और जो लोग नहीं मानते हैं कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो उनको हम मनवाएंगे। इसको हिंदू राष्ट्र स्थापित करके ये विशाल हिंदू आवाली संगठन का संकल्प है कि एक एक हिंदू को जगाएंगे और हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल युवा है। आप हो सकता है आप लोगों में से काफी छोटे भी हो,
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, हमारे मंत्री जी, सब सारा युवा वर्ग बैठा है। ये युवा वर्ग ही क्यों, ये युवा वर्ग ही क्यों ऐसा सोच आता होगा? कहीं इसमें बड़े बड़े बुजुर्ग सुनना चाहिए, जैसे हमारे जैसे बुढ़े जुड़ गए इसमें। लेकिन हमारे किसी भी देश का, हमारे नहीं, किसी भी देश का युवा ही होता है कि जो अपने देश को गर्द में गिरने से बचाता है, अपने कंधे से उठाकर उसको ऊपर ले जाता है। उसी में ये दम होती है। आज का जो युवा वर्ग है उसी से ये अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि जो पुराने थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने तो अपना सो के समय निकाल दिया, इसकी उसकी चापलूसी करके समय निकाल दिया। जिन्होंने देश का बंटवारा किया उनके जूते चाट के समय निकाल दिया, और जो देश का आज भी बंटवारा कर रहे हैं उनके भी वे चापलूसी कर रहे हैं। तो उनसे तो कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती है। आज हम लोगों के बीच में ऐसे लोग आज भी बने हुए हैं कि जो हमको जातियों में बांटकर हमारे फूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमको अलग कर रहे हैं, कहीं ये संगठित न हो जाए। क्योंकि अगर विश्व में सबसे ज्यादा डरा है इंसान तो वो है हिंदुस्तान और हिंदुओं से ही डरता रहा है। क्योंकि अगर हिंदू संगठित हो जाता है तो फिर कोई भी आंधी तूफान उसको रोक नहीं पाता है। वो सर्वभौम विजयी था, सर्वभौम विजयी है और सर्वभौम विजयी रहेगा। इसीलिए फिर पुनः ये कहना चाहेंगे कि आज का जो वक्त है, जो समय चल रहा है, दूसरे मजहब हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। लोग राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के लालच में हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। मजार पे पहुंचे टोपी लगा ली, गुरुद्वारे पहुंचे साफा बांध लिया, और मंदिर पहुंचे माला डाल लिया, फूट डाल रहे हैं, बता दिया आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, आप तो एससी हैं, आप तो बैकवर्ड हैं। राजनीति कर रहे हैं केवल जाति। ये विशाल हिंदू युवा संगठन कोई जाति संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये सामाजिक संगठन है जो समाज हित के लिए कार्य करता है, समाज को उत्थान। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियों के आधार पर कार्य कर रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हम एक हैं। कौन? हिंदू। हम एक हैं, हिंदू। हमारे कबीर जी ने जैसा कहा अभी कि हम किसी के भाषा के आधार पर, बिल्कुल सही कहा। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। किसी जातीय भाषा, किसी भाषा के आधार पर हम किसी की जाति निश्चित नहीं कर सकते हैं। कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं उड़िया बोली जाती है। हम यूपी वाले हिंदी बोलते हैं, बिहार वाले बिहारी बोलते हैं, तो उनको क्या कह देंगे कि अलग जात के हैं? हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जात है, वो हिंदू जात। भाषा हमारी कुछ भी हो, चिड़िया एक पेड़ पे बैठती है, विभिन्न तरीके की आवाज निकालती है, लेकिन वो पक्षी हैं, वो पक्षी ही कहे जाएंगे। और इसलिए हम हिंदू हैं, हिंदू ही कहे जाएंगे, हिंदू रहेंगे। हमारे अंदर कोई जाति, कोई भाषी बंटवारा नहीं है। तो आज जो हमारा ये संगठन कार्य कर रहा है, विशाल हिंदू युवा वाहिनी, वो सिर्फ एक ही कार्य है उसका, जैसा कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने बताया, नारी उत्थान, देश हित, जात पात भेदभाव खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, व्यभिचार खत्म करना। कार्य बहुत कठिन है, कार्य बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है। कठिन है, कठिन कार्य है जरूर, लेकिन कठिन कार्य करने के लिए हमको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कार्य हो नहीं सकता है, कार्य होता आया है, होता रहेगा। साथ ही होता यह है, जैसे हमारे संगठन के लोग हैं, हमारी कोई हंसी भी उड़ाता है, अरे ये तो विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन। थोड़ी देर पहले हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया था, अंदर बैठे थे, कि लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। अरे ये हिंदू कभी एक होगा? हिंदू
कभी एक होगा। बात बिल्कुल अकाट कटु है, सत्य है, कड़ुई है, लेकिन जब हम कड़ुआ खाएंगे तभी ठीक होंगे। अगर दवाई कड़ुई होती है, उस दवा को अगर हम खा ले तो मेरा ताप उतर जाता है, बुखार उतर जाता है, हमारा दर्द दूर हो जाता है। लेकिन उस कड़वे सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और ये अकाट सत्य है कि जैसे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या हिंदू कभी एक होगा, हंसी उड़ाते हैं। क्यों? मेढक तोड़, हम 4 इकट्ठा किए, 2 उछल के अलग चले गए, फिर 4 इकट्ठा किए तो 2 इधर के उछल के अलग चले गए। हम एक ही नहीं हो पाते, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का और विकास होगा। जब इनका विकास होगा तो हमारा विकास तो स्वयं हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। हम अपना अगर विकास चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, अपने सम्मान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा। आपने देखा होगा गांव में हाथी आता है, जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, ठीक है ना। लेकिन जब गांव में आता है उसके ऊपर महावत बैठा होता। महावत किस जात का होता किसी को कुछ पता नहीं होता, उसे महावत कहिए क्या महावत है। लेकिन हम हाथी के आगे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते गणेश जी आए, कोई लड्डू खिला रहा, कोई तिलक लगा रहा, कोई माला पहना रहा, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? गणेश जी की। है वो जानवर। लेकिन एक चीज और देखा होगा कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो उसके पीछे 10-20 और होते हैं जो भौंकते हैं। 10-20 और होते हैं। अगर 10-20 यहाँ सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो 10-20 और होते हैं जो उसके लिए भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? अगर उनसे पूछा जाए भैया आप काहे भौंक रहे हो, क्या कारण है आपका भौंकने का, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम हाथी के लिए भौंक रहे हैं। निश्चित अगर हमारी भाषा जानते हो वो भौंकने वाले लोग तो निश्चित उनका ये जवाब होगा कि हम हाथी के लिए नहीं भौंक रहे हैं, भौंक तो हम उनके लिए रहे हैं जो इसके सामने हाथ जोड़े खड़े। बात आई हो समझ में? तो हम फिर समझा देते हैं स्पष्ट सरल शब्दों में कि जो लोग किसी को उठाने, किसी संगठन को, किसी चीज को उठाने के लिए, इसको सम्मान करने के लिए देश हित में कार्य करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको जो उठाया जा रहा है उसके लिए तो नहीं, जो लोग उठा रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हाथी के लिए प्रणाम कर रहे हो, इसको क्यों उठा रहे हो? ये हमारे हिंदुओं के अंदर की जो चरित्र है उसका प्रमाण है। ये हिंदुओं के अंदर के विराजमान चरित्र का प्रमाण है कि ऐसा होता कि अगर 20 आगे हाथ जोड़ रहे हैं तो 20 पीछे भौंक रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हाथ जोड़ने वाले हाथ जोड़ते हैं, हाथी अपनी मस्ती से चला जाता है, अपने संकल्प की ओर कार्य करता रहता है, जिसको जाना है, जहां पर पहुंचना है, अपने गंतव्य पर पहुंचता है, अपने संकल्प को पूरा करता है। वो भौंकने वाले भौंकते ही रह जाते, बाद में कहते हैं यार सारी मेहनत तो बेकार गई है, बेकार हो गया, तो हाथी चले गए, हाथ जोड़ने वाले भी साथ में चले गए। तो हमें अपने कार्य में लगे रहना है। कल मिला के कहने का मतलब इतना बड़ा बत्ता हमने लंबा कर दिया, लेकिन केवल समझाने के लिए क्षमा चाहेंगे। तो हमें अपने कार्य में लगे रहना है, हमें अर्थात हमें हिंदुत्व को जगाना है, हिंदू को जगाना है। जगाना कैसे जगाना? हमें भौंकने वालों की चिंता नहीं करती। हम पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं, बहुत से उसमें ऐसे जवाब आते हैं, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, गंदी गंदी भी करते हैं, कुछ लोग अच्छी भी करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं, अंगूठा दिखा देते हैं, ठेका लाइक कर देते हैं। ठीक है, हम केवल इतना कहना चाहेंगे जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो हिंदू हैं, कि अगर वो फोन चलाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, खासकर अपने हम संगठन के और भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि फेसबुक तो आप देखते हो, लेकिन पता चला आपने वो नाच देख लिया, गाना देख लिया, अध्यक्ष जी ने क्या पोस्ट डाली उसमें कोई निगाह नहीं गई, प्रचारक जी ने क्या कुछ अपना लिखा है पता ही नहीं चला, मंत्री जी ने हमारे क्या कुछ लिखा हम भूल ही गए, हम 15 दिन तक आ ही नहीं रहे हैं। साधन एक ही है, सोशल मीडिया, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे, आगे अपने संदेश को भेजते रहेंगे। तो निवेदन है कि इनको देखा करें,
और देखने के बाद में अगर कोई टिप्पणी, कोई जवाब नहीं आपके पास में है तो जय श्री राम तो लिख ही दिया करें। और सामान्य लोगों से भी हमारा यही कहना है कि आप कोई भी ऐसा संदेश देखते हैं जो जनहित में, देश हित में, समाज हित में, हिंदू हित में है, तो आप कुछ नहीं लिखना जानते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, डरते हैं कि ऐसा ना हो, अगर हम ऐसा कहीं पर लिख दें तो ऐसा ना हो पुलिस हमको पकड़ ले जाए, पकड़ा जाएगा तो यही कुमार शर्मा पकड़ा जाएगा। यार आप नहीं पकड़े जाओगे केवल टिप्पणी लिखने में, तो केवल आप जय श्री राम लिख के तो कर सकते हैं। अगर श्री राम का नाम आपको पहला बंगाल मत बनाइए जहाँ ममता दीदी ने है जो श्री राम के नाम पर रोक लगा रखी है, यूपी है, हिंदुस्तान है, यहाँ श्री राम के नाम पे कोई रोक नहीं है। जितना बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो, चिल्ला के बोल सकते हो, जय श्री राम का नारा लगाते रहिए। इसलिए हम पुनः निवेदन करेंगे आप सभी से कि जो लोग हमारे सहयोग दिए हैं, देना चाहते हैं, तो इसे ग्रुप के साथ में जुड़े हैं, हिंदुत्व के साथ में जुड़े। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो संगठन काम कर रहा है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहा है, हिंदुत्व के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा है। ये हमारे अध्यक्ष जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो भी लिखते हैं अपने लिए नहीं लिखते हैं, सारे हिंदुस्तान के लिए लिखते हैं, सारे हिंदुओं के लिए लिखते हैं, सारे वर्ग के लिए लिखते हैं। किसी जाति विशेष के लिए नहीं लिखते हैं कि हमने पंडित जी मिश्रा जी के लिए लिख दिया या गिरीश वर्मा जी के लिए लिख दिया, प्रधान जी के लिए, या हमने फलाने के लिए लिख दिया, ठिकाने किसी के लिए नहीं। हम सब, हमारा सबका ये कर्तव्य है, बनता है, हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि हिंदू को जगाएं, हिंदुत्व को बढ़ाएं, सनातन संस्कृत को फिर से जागृत करें। ऐसा नहीं सनातन संस्कृत सोई नहीं है, लेकिन सोए हम हैं। हमारी संस्कृत कहीं नहीं है, जैसा कबीर जी ने आपको बताया, ये आज से अंत तक केवल सनातन है। आज से अंत तक संस्कृति केवल सनातन है, और सनातन संस्कृत के लिए ही सारी प्रक्रियाएं होती रही हैं। क्या अपना सतयुग में, क्या त्रेता में, क्या द्वापर में, आज कलयुग में हमको ढोल पीट के है जो कुंभकर्णों को जगाना पड़ रहा है। बड़ा अजीब सी माहौल है, लेकिन नहीं, सनातन संस्कृत सोई नहीं है। सनातन संस्कृत अगर सो जाती तो आज हम आपके सामने क्यों बोलते, हमारे आए हुए अतीत क्यों बोलते, हमारे कवि महोदय सनातन के ऊपर वक्तव्य क्यों देते? सोई नहीं है, लेकिन सोए हम हैं तो हम जागे, और जाग के हम हिंदुत्व के लिए कार्य करें और सनातन संस्कृत के लिए कार्य करें। धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। और एक बार पुनः हम आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आए हुए जिला प्रदेश के पदाधिकारियों का, सभी का आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग आए और हमें सहयोग किया, और अपनी जो हमारे ग्राम के लोग पधारे, इन्होंने अपना अमूल्य दे करके हमारा मनोबल बढ़ाया। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही पहली सभा थी हमारे यहाँ पे, शुरुआत थी राष्ट्रीय स्तर की, और आपके सहयोग के लिए हम बार बार आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करते हैं श्री गिरीश वर्मा जी का, मिश्रा जी का, सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, हमारे जिला अध्यक्ष हरदोई सुमित मिश्रा, हमारे संगठन का एक परम कर्तव्य है नारी सम्मान। जिलाध्यक्ष हरदोई, आप नारी सम्मान माल्यार्पण करके सहयोग करें। जय श्री राम। जिला महामंत्री हरदोई, आप माननीय शर्मा जी का सम्मान करें। और जय श्री राम। और समस्त बैठे हुए बुजुर्ग भाइयों एवं बहनों, आप पे दिल में बिल्कुल ही मत लाइएगा। हमारा संगठन का एक कर्तव्य है नारी सम्मान। आपने देख लिया, नारी सम्मान हमने किया, करने के बाद शर्मा जी को माल्यार्पण किया। आप अपने दिल में ये मत लाइए
कि आप शर्मा जी से कम हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आप सभी का हमारे संगठन की तरफ से हाथ जोड़ के माल्यार्पण। जय श्री राम, और जय श्री राम। और अतिथिगणों से हम निवेदन करेंगे कि कुछ व्यवस्था है आपके लिए भोजन आदि की, छोटी सी जैसी जुदा पाए हैं हम, तो आपके लिए सब प्रेम भेंट है। चल करके थोड़ा कष्ट होगा आपको चलने में, और ग्रहण करें चल के। और हमारे और भी जो अतिथिगण आए हैं सामने बैठे हमारे सहयोगी ग्राम के, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी चल के कुछ थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करें। चलिए भैया जय श्री राम।